Each of the three identical bodies satisfy the equation U equal to Ct, where C is the heat capacity of each of the bodies. Their initial temperatures are 200 Kelvin, 250 Kelvin and 540 Kelvin. If C equal to 8.4 kilojoule per kg, what is the maximum amount of work that can be extracted in a process in which these bodies are brought to a फाइनल कॉमन टेम्परेचर। क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है, थ्री आइडेंटिकल बॉडीज है जो कि U इक्वल टू Ct इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और C जो होता है आपका क्या है, हीट कैपेसिटी है, और बॉडीज होता है इनिशियल में जिसकी टेम्परेचर है 200 केल्विन, 250 केल्विन एंड 540 केल्विन। C इक्वल टू आपका 8.4 किलोजूल पर केजी है। मुझसे कह रहा है कि अगर थ्री बॉडीज़ को एक सेम टेम्परेचर, सेम मतलब कॉमन टेम्परेचर पे उसको ब्रॉड कर देना, मतलब उसको सभी को जितना भी थ्री बॉडीज़ हैं और थ्री बॉडीज़ को जब हम क्या करेंगे, तीनों बॉडीज़ को एक साथ ला देंगे, जिसके कारण एक फाइनल एक सेम टेम्परेचर चलाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम थ्री बॉडी आ जाएगी, तब हमको सिस्टम से कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम, तो सिस्टम से मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कब मिलेगा, जब जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, तभी मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा, और वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको हीट इंजन का मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हायर टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा हायर टेम्परेचर कौन पे है, 540, तो हमारा यह 540 टेम्परेचर पे एक बॉडी है, ठीक है। और ये बॉडी क्या करे, यह हमारा हीट इंजन है, और हीट जो है क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ये क्या करेगा, आपको मैक्सिमम वर्क कब प्रोड्यूस करेगा, अगर यह आपका रिवर्सिबल होगा, तभी जाके हीट इंजन रिवर्सिबल होगा, तब जाके आपको क्या होगा, मैक्सिमम वर्क मिलेगा, ठीक है। इससे क्या करेगा, 540 केल्विन टेम्परेचर से यह हीट को लेगा, Q1 हीट ले रहा है, ठीक है। और हमारा दो बॉडीज़ है, एक बॉडीज़ A है, सपोज इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, और इसको C, जो कि आपका यह है 200 केल्विन पे, और ये आपका 250 केल्विन पे, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन है, Q2 हीट और यह Q3 हीट। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर यह टेम्परेचर, यह भी TF हो जाए, यह भी TF हो जाए, यह भी TF हो जाए, मतलब सभी जो था कॉमन टेम्परेचर पे, फाइनल कॉमन टेम्परेचर पे आ जाए, तो सिस्टम से कितना मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, तो मुझे यह हीट 540 से जो हीट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो आपको आपका मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो था आपका रिजेक्ट हो रहा है, इसमें 200 केल्विन टेम्परेचर में सोर्स में सिंक में, और इसमें 250 केल्विन टेम्परेचर में कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है 250 में। तो आपका Q1 आपने हीट दिया, तो कुछ अमाउंट यह क्या हुआ, मैक्सिमम वर्क में गया, कुछ अमाउंट Q2 में गया, और कुछ Q3 में गया, ठीक है, आपका C में गया, ठीक है। मुझे वर्क मैक्सिमम निकालना है, तो वर्क मैक्सिमम इक्वल टू जो होता है आपका, अगर इसको करते हैं Q1 और यह प्लस दोनों इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ आपका Q2 प्लस Q3 होगा, ठीक है। आपका यह आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि अब मुझे क्या करना है, देखो ये रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल के जो आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, जीरो होगा। रिवर्सिबल साइकिल के एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होता है ग्रेटर इक्वल टू जीरो, बट फॉर रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, इक्वल टू जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो यूनिवर्स जो होता है क्या क्या इससे मिलकर बनाता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस होता है आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग में किसी प्रकार हीट इजेक्ट नहीं हो रहा, बट ये आपका सिस्टम एक दो, इसी में सिस्टम A और B में, A B C में हीट क्या हो रहा है, अपने आप में वह ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसका जीरो, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम A प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम B प्लस चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम C का, ठीक है, C का। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इससे मिलकर देखिए एंट्रोपी चेंज ऑफ A,
तो क्या होता है आपका Q/T। देखो क्या हो रहा है, यह हम हायर टेम्परेचर पे है, जब इससे हीट निकलेगा तो इसकी टेम्परेचर रिड्यूस होगा। मानते हैं कोई कॉमन एक टेम्परेचर TF पे जा रहा है और यह बॉडी जो होता है इसकी टेम्परेचर कहीं TF पे इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 200 केल्विन पर, लेकिन इसमें हीट आ रहा है तो इसकी टेम्परेचर राइज TF पे चल गया और इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होकर TF पे चला गया। ठीक है, और तीनों जो होता है कोई एक डेफिनेट टेम्परेचर पे चला गया, कोई डेफिनेट टेम्परेचर पे चला गया, मतलब उस दोनों का, तीनों बॉडी का, ए का, बी का और सी का, सबका टेम्परेचर सेम हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तब किसी प्रकार का सिस्टम से वर्क आउटपुट नहीं रहेगा। हीट इंजन को भी वर्क आउटपुट, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा जब तक हीट इंजन वर्क आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, उस समय जो था हमें सिस्टम से हीट इंजन कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका Q1/T, ओके, Q1/T प्लस Q2/T प्लस Q3/T1 कर दो, T2 कर दो, T3 कर दो। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो Q1 क्या है, Q1 आपका यहाँ पर हीट कैपेसिटी, Q1 का फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी इंटू dt, ठीक है, बाई T प्लस C इंटू dt/T प्लस C इंटू C आपका हीट कैपेसिटी है। तो जो हीट का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, dt/T इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो आपका C, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो C इंटू क्या हो जाएगा, C इंटू आपका ln T, और T कहाँ से वेरी कर रहा है आपका, देखो ये 540 से डिक्रीज हो रहा है कहाँ पर, TF वैल्यू, तो 540 से TF वैल्यू पर जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड वाला आपका जा रहा है, देखो, और यह आपका सेकेंड वाला कहाँ से जा रहा है, यह वाला, ये 200 से TF पे जा रहा है और ये 250 से TF पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो, तो C इंटू जो होता है ln, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln T, और ये कहाँ जा रहा है, तो आपका 200 से TF पे जा रहा है, प्लस C इंटू ln T, इसका भी TT का इंटीग्रेट करोगे तो ln, और कहाँ से जा रहा है आपका 250 से TF पे जा रहा है, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब इस सारे वैल्यू को पुट करोगे, C ln कहाँ से, TF से 540 प्लस C ln TF से, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 200 प्लस C ln TF से 250 इक्वल टू 0। ठीक है, हम C को कॉमन कर लेंगे तो ln TF बाई 540 प्लस ln TF बाई 200 प्लस ln जो होता है ln TF बाई 250 इक्वल टू 0, और C हो जाएगा तो 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो आपका देखो C 0 हो गया, लेकिन आपका एक यह जो था ln की फॉर्मूला पा रहा है, जिसकी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln TF, जब ऐड का फॉर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 540 इंटू जो होता है TF 200 इंटू जो होता है TF 250, और अब आप इसको 0 को ln 1 लिख सकते हो, ln 1 की वैल्यू 0 होते हैं। ठीक है, जब आप लिख सकते हैं इसको तो ln से ln इस कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ln से ln कैंसिल हो जाएगा तो आपका देखो तब T3 क्या है, तो TFQ, जब आपका यह यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 540 इंटू 200 इंटू 250। ठीक है, और TF इजकल टू रूट अंडर होगा तो 540 इंटू 200 इंटू 250। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 300। ठीक है, 300 आएगा, 300 केल्विन आएगा। ओके, अब हमारा फाइनल टेम्परेचर मिल गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो देखो, तो वर्क था आपका Q, और Q इजकल टू क्या होता है आपको पता है, Q इजकल टू C इंटू डेल टी माइनस ऑफ जो होता है चेंज इन टेम्परेचर, C इज आपका हीट कैपेसिटी इन डेल टी जो टेम्परेचर डिफरेंस, आपका ये भी क्या होगा C इंटू डेल टी प्लस C इंटू डेल टी, हाई टेम्परेचर है उसके लिए। तो देखो, तो आपका C सब में है तो C को बाहर कर लोगे, और A के लिए Q1 जो होता है यह 540 से कहाँ पे गया, TF पे गया, मीन्स इसको करोगे 540 माइनस TF कितना था आपका, TF अभी निकालो, फाइंड आउट किए, TF आपका 300 है, तो यह कहाँ तक गया, 300 तक गया, माइनस ऑफ जो होता है माइनस ऑफ C, यह आपका C हो गया, यहाँ C, यहाँ आपका C हो गया, C इंटू D
ये आपका टेम्परेचर कहाँ गया, Q2 कहाँ तक जा रहा है, Q2 आपका 200 से TF जा रहा है, मतलब TF जो था बड़ा है तो हमको बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो TF माइनस 200, ओके, प्लस जो होता है, प्लस आपका कितना होगा C इंटू जो होता है C इंटू TF, कितना इसका Q3 का, Q3 कहाँ है 250 से TF जा रहा है, मतलब TF इज ग्रेटर देन 250। तो इसको आप TF माइनस जो होता है कितना कर दोगे 250 करोगे, तो आपका देखो C इंटू जो होता है, अब TF की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर 540 30 ये सब आपकी वैल्यू पुट करोगे तो आप 540 माइनस 300 माइनस ये C इंटू TF माइनस TF की, सॉरी TF की वैल्यू कितना था आपका 300 माइनस 200 प्लस जो होता है ये आपका हो जाए C, तो दोनों को C कॉमन कर लिए तो C प्लस और आपका कितना होगा TF कितना था 300 माइनस 250, ओके। तो C को बाहर कर लेंगे, जब C को बाहर कर लेंगे हमारा कितना बचेगा, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C को बाहर कर लिए, तो बाहर करने पर हमारा 240 इसमें बचेगा, माइनस सब जो था आपका जब 300 से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 100 बचेगा, और प्लस आपका 300 250 तो 50 होगा, ठीक है। जब C की वैल्यू कितना दिया आपका, C का वैल्यू दिया हुआ है C का वैल्यू आपका दिया हुआ 8.4 किलो जूल, तो C की वैल्यू आप 8.4 रखोगे और जब इसको आप ऐड करोगे सबको तो आपको कितना है, इसको करने के बाद आपका आएगा 90 आएगा 90, सॉरी इसको C की वैल्यू पुट करोगे 8.4 इंटू होता है कितना आएगा 90, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका 756 किलो जूल के बराबर। ओके थैंक्स।